अब इटली वाली गली गली में शोर है, चोर है कोई चोर है। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, मोदी की गारंटी है कि उसको छोड़ेंगे नहीं। और मोदी जी कह दिए हैं कि गारंटी है, जो जनता का पैसा जनता के पास आएगा, वापस आएगा। भाजपा का कार्यकर्ता जनता की लड़ाई के लिए डरता नहीं है, लाठी डंडों से घबराता नहीं है। सुन लो बहन, सुन लो भाई, कांग्रेस सांसद के घर से पकड़ी गई 200 करोड़ की काली कमाई, इस तरीके की टैगलाइन के साथ राहुल गांधी का एक पुतला वहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। राहुल गांधी का पुतला जो है वो नीचे आ चुका है और तमाम लोग जो है उसको पीट रहे हैं। ये देखिए, एक टोपी लगाया हुआ एक भाई है, वो भी जो है इस पर जो है वो टूट पड़ा है और किस तरह से राहुल गांधी के पुतले के ऊपर जो है लोग टूट पड़े हैं। बाजी क्यों कूट रहे हैं? राहुल गांधी चोर है, भ्रष्टाचारी है। इतने पैसे आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिले। ये सोचो कि जो पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं है, उसके 10 साल में सत्ता में ना रहने के बाद भी ये हाल है, तो जब सत्ता में होता और इस तरह की ईडी कार्रवाई करते तो उस समय कितना होता। कांग्रेस का मतलब ही है भ्रष्टाचार। यही तो मोहब्बत की दुकान थी, यही मोहब्बत की दुकान जो है ना छत्तीसगढ़ में खुली थी। जिनके खुद के सीएम आते हैं, सीएम का हाल देखा क्या हुआ था। ये सब पब्लिक की जेब का काटा हुआ पैसा है, तो पब्लिक इन्हें नहीं माफ करेगी। आपने 3 राज्यों में भी देखा है कि पब्लिक इन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करने वाली है और इन्हें रोड पे लाएगा नहीं, इन्हें कटोरा हाथ में दे देगी इनके। एक मोदी जी सच है, बाकी सारे भ्रष्ट है। अब की बार 400 पार, अब की बार भी मोदी सरकार। धारा 144 लगी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने मसले को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय जाने की इनकी कोशिश है। पुलिस ने यहाँ पे जो बैरिकेड लगाए हुए हैं उनको जो है तोड़ करके वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को रोकने के लिए बोला जा रहा है कि धारा 144 इस एरिया में लगी है। उसके बावजूद तमाम कार्यकर्ता, देखिए शशि यादव जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये तमाम लोग जो है वो चढ़ गए हैं बैरिकेड के ऊपर और इन लोगों की कोशिश है कि किसी भी तरह से जो है वो इनको पीछे ढकेला जाए और इनको जाने से रोका जाए कांग्रेस मुख्यालय पर। लेकिन ये लोग जो हैं वो ऊपर पर चढ़ चुके हैं और बैरिकेड जो है उनको रोड करके शशि यादव और तमाम लोग जो है ऊपर पहुंच चुके हैं। टारगेट क्यों कर रहे हो? खाली टारगेट इसलिए कर रहे हैं, ये जो कमाई, ये जो जनता की आज देखिए ना, इनके लोगों पर करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको देश की पैसा, जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। की दुकान खुल गई, मोहब्बत की दुकान देखिए ना, उनके घरों में चल रही है गठबंधन। आज देखिए 3 राज्यों में क्या हाल हुआ। ये कांग्रेस इस तरह से अगर चलाएगी, राहुल गांधी को घमंड नहीं करना चाहिए। चढ़े हुए आपको गिरफ्तार कर लेंगे तब। कोई बात नहीं, गिरफ्तार। भाजपा का कार्यकर्ता जनता की लड़ाई के लिए डरता नहीं है, ये भाजपा का प्रत्येक देवतुल्य कार्य करता है, लाठी डंडों से घबराता नहीं है। सुन लो बहन, सुन लो भाई, कांग्रेस सांसद के घर से पकड़ी गई 200 करोड़ की काली कमाई, इस तरीके की टैगलाइन के साथ राहुल गांधी का एक पुतला वहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और तमाम लोग जो है वो ऊपर चढ़े हुए हैं और ये इन लोगों की कोशिश है कांग्रेस मुख्यालय जाने की। हालांकि पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद ये तमाम लोग जो हैं वो ऊपर यहाँ पर चढ़ गए हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का पुतला जो है वो नीचे आ चुका है और तमाम लोग जो है उसको पीट रहे हैं। ये देखिए, एक टोपी लगाया हुआ एक भाई है, वो भी जो है इस पर जो है वो टूट पड़ा है और किस तरह से राहुल गांधी के पुतले के ऊपर जो है लोग टूट पड़े हैं। बाजी क्यों कूट रहे हैं? राहुल गांधी चोर है, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी है राहुल गांधी, भ्रष्टाचारी चोर है। इसको तो के तले दबा दिया। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, देश चोर। राहुल गांधी चोर है, कांग्रेस चोर है, पनौती है देश के लिए। प्रधानमंत्री बनौती है, कहते हैं प्रधानमंत्री बनौती है। क्या कर दिया? कहते हैं प्रधानमंत्री को बनौती है। ये पनौती है, खुद देश के लिए बहुत बड़ी पनौती है। राहुल गांधी पनौती है, सबसे बड़ा राहुल गांधी पनौती। जूतों के नीचे राहुल गांधी को कुचल दिया। पनौती है, पनौती मारेंगे सब। इमरान खान की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग है कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए सरकार है। आज कांग्रेस की वो हालात है। रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुकेंगे, आगे जाएंगे? जी नहीं, देश की जनता का पैसा है, ये हमको कितना भी रोक ले, कितना भी उग्र प्रदर्शन, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं रुकने वाला। ये सांसदों ने जिस तरीके से काली कमाई कर लेंगे फिर। जिनका सांसद काली कमाई करके 200 करोड़ का साम्राज्य बना सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक साम्राज्य को भ्रष्ट कर सकता है, उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। पाई निकाल लेंगे, कहीं भी छुपा लो। बिल्कुल, वो तकिया में छुपाएं, चाहे अपने पार्टी के
कोष में दे दें, एक एक पाई वापस ली जाएगी। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम चंदा नेगी है। आप ये कांग्रेस कार्यालय के पहुंचे हुए हैं, आप लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है, आप लोग तब भी क्या आगे जाएंगे क्या? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने हमारे देश को लूटा है और अभी भी वो अपनी मनमानी से बाज ही नहीं आ रहे और लगातार 60 वर्षों से उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा है। लेकिन अब जनता की आंखें खुल चुकी है और अब जनता उनके बरगाहे में नहीं आएगी। उनकी जो पोल है वो खुल चुकी है, किस तरीके से वो लोग लूटते हैं और उनको जेल जाकर भेजकर ही भाजपा चैन लेगी। 2014 से भ्रष्टाचार शुरू हुआ और आज भ्रष्टाचार दिवस है, ये लोग जानबूझ करके हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, अगर 2014 से आपको लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे किसी नेता ने कोई भ्रष्टाचार किया है, लिप्त है, तो आप उससे संबंधित कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लाके दिखाइए और प्रूफ कीजिए। बोलने से कुछ नहीं होता है, सारा देश जानता है। आज 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, वो भी पूरी बहुमत से आई है। 3 राज्य में खुश मत हो, 24 में देखें, 24 में कह रहे देख लेंगे। 24 में भी देखना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, पनौती है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार भी मोदी सरकार, कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री को कह रहे पनौती है और इस बार जाने वाले हैं। देखो, जनता ने जवाब दे दिया है। 3 स्टेटों में प्रचंड जीत हुई है और ये संकेत है 2024 में, 2025 में 400 के पार होनी है। कह रहे हैं कि जो मोदी जी कहते थे कि लाल डायरी है वो खुलने वाली है, तो शुरुआत हो गई, आपको लग रहा है? बिल्कुल शुरुआत हो गई है। 70 सालों से इन्होंने देश को लूटा है और अब ये जो पाप का घड़ा ना भाजपा ने फोड़ दिया है, घड़ा फूटना शुरू हो गया है। भाई साहब ऐसा है, कांग्रेस के बारे में तो पूछो मत, ज़्यादा बढ़िया है। 1952 में पहला घोटाला होता है जीप घोटाला, जो नेहरू जी के टाइम पे हुआ था। उसका 2G, 3G, 4G, कोल घोटाला और ना जाने कितने घोटाले। कहते जीजा जी भी घोटाला कर गए। जीजा जी तो घोटाला है ही अपने आप में। जो आदमी बर्तन मांजता था पीतल के, वो आज वो करोड़पति कैसे बन गया किसी को पता है? DLF से ज़मीन खरीदते हैं 2 करोड़ रुपए की और DLF को वापस बेचते हैं 1 साल के बाद 50 करोड़ रुपए की। तो आप देखो ना कहाँ तक घोटाला है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा। सारे लोगों को जानबूझ करके भाजपा टारगेट कर रही है, अपनी एजेंसी हमारे पीछे लगा। भाई साहब भाजपा थोड़ी 210 करोड़ रुपए रख के आ गई, यहाँ जो पैसे रख के भाजपा थोड़ी रख के आ गई। ये तो जोड़ रखे ना उन्होंने आने वाले समय के लिए अपने लिए। इतने पैसे, जितने पैसे मोदी सरकार ने लोगों से उगाए हैं, यहाँ जो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ मिले हैं, इतने पैसे आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिले और ये कांग्रेस की संस्कृति है। इस चुनाव के लिए इस्तेमाल करना था, ये पैसा इकट्ठा हो रहा था। ऐसा जी, चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे, 2024 में एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और इस तो लॉकडाउन 24 में भाजपा आ रही है जी बिल्कुल आ रही, 400 पार, अब की बार 400 पार। गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये सब गए, सब एक एक करके सबके भ्रष्टाचारियों के पोल खुलने वाले हैं। सब लाइन में लग चुके हैं, एक के बाद एक सबका नंबर आने वाला है। हो गई है, शुरुआत हो गई है। ये मोदी जी की गाड़ी निकल चुकी है स्टेशन से और एक एक करके सबको पकड़ेगी, आप चिंता मत करो। मोदी जी जो है ये कहते हैं कि गारंटी है हमारी, 1-1 रुपया कहीं भी छुपाया निकाल ले। जी मोदी जी तो जब अपना ही कुछ अपने पास नहीं रखते हैं तो भ्रष्टाचारियों का किसी का नहीं रखने देंगे। वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसी मुहिम पे वो निकल पड़े हैं और सारे पकड़े जाएंगे, वो सभी के सभी। सर मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है, 1-1 रुपया कहीं भी छुपाया निकाल लेंगे, क्या कहेंगे? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के इस अभियान में देश की जनता साथ दे। अगर कोई कर्मचारी, कोई लोग दबाव से ऐसे पैसों को लाने ले जाने में मजबूर कर रहे हैं, तो वो भी मोदी जी का साथ दे। और ये पक्का विश्वास रखिए कि आदमी भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, मोदी की गारंटी है कि उसको छोड़ेंगे नहीं। एंटी करप्शन डे है, ऐसे पे ही आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपको लग रहा है सबसे बड़ा करप्शन आज के दिन पकड़ा गया है? एंटी करप्शन डे है और ये एंटी कांग्रेस डे बन जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन की सबसे बड़ी, अभी हालांकि कंपटीशन चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कि कौन सबसे बड़ा करप्ट है, लेकिन ये स्थिति हम सबको दहला देने वाली। क्या नाम है सर आप? नवाबुद्दीन। कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली के भाई। आज जो इतना पैसा पकड़ा गया कांग्रेस सांसद के ठिकानों से, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस? 3 बार उसको आशीर्वाद दिया सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, उससे सांसद बनाया राज्यसभा से। कोई एक बार हार जाए, 2 बार हार जाए, हटाए थे भाई, दूसरा अलाउ। 3 बार उसे बनाया सांसद बनाया राज्यसभा से। अभी भी वर्तमान सांसद 300 करोड़ मिल चुका है उसके पास, अभी गिनती चल रही है। ये इकट्ठा किया, आपको लग रहा है कोई बड़ा मकसद था? बस वो चुनाव होने हैं ना वहाँ पर, अभी उसका थोड़ा सा बनाता हिसाब किताब। और मोदी जी कह दिए हैं
कि गारंटी है ये जो भ्रष्टाचारी है सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मोदी जी की बात पर भरोसा है? 100% भरोसा है भाई साहब, जो कहते हैं वही करते हैं। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनकी जगह क्या है? वो जेल है। जो जनता का पैसा जनता के पास आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। कह दिया मेरी गारंटी है, तो आप लोग गारंटी पे भरोसा कर रहे हैं इस बार? 100% गारंटी है मोदी जी की। इसमें साथ देंगे आप लोग? 24 में 400 प्लस मोदी, बिल्कुल। माइनॉरिटी अखिलेश यादव कुछ नहीं जी, राहुल गांधी अखिलेश यादव है। क्या नाम है सर आपका? वो उनका जन्मदिन है तो वो भी रोड नीरज तिवारी, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष हैं हम। सर आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के जो सांसद उनके घर से जो गिनती जब हो रही है तो वो बढ़ती जा रही है उनके ठिकानों से, 100 करोड़ से 200 300 करोड़ तक पहुँच चुकी है। क्या कहना चाहिए? देखिए उसमें तो 50 मशीनें खराब हो गई है, मशीन की क्षमता खत्म हो गई है। इस कदर भ्रष्टाचार कांग्रेस में है और ये सारी पैसा जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों का है। राष्ट्र को विकास से रोकने के लिए, राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए और मोदी जी को रोकने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतें पैसे आई हैं, जिसको ये लोग यूज़ करते हैं। तो कांग्रेस का मतलब ही है भ्रष्टाचार। आप समझिए कि 300 करोड़ कैश मिल रहा है, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेसियों के पास है। और कांग्रेस के लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज तो एंटी करप्शन डे है, पूरी तरह से 2014 से जो करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ आज मुहिम खूब उखड़नी। कांग्रेस के लोग तो अगर बारिश भी हो जाएंगे तो कहेंगे कि भाजपा ने बारिश करवा दिया। ये पैसा उनके घर से बरामद हुआ है, ये कोई साजिश और ये नहीं है। आपके घर में पैसा बरामद हो रहा है, वो भी 1-2 रुपया नहीं, 300 करोड़ रुपया। 50-50 मशीनें खराब हो रही है गिनने में, मशीन की क्षमता खत्म हो जाती है गिनते गिनते। तो आप समझिए कि आप किस तरह से संलिप्त हैं। और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सोनिया जी को, राहुल जी को। अविलंब उन लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए और हमेशा के लिए बर्खास्त करके उनको आके प्रेस के सामने बोलना चाहिए कि पैसा किसका है। क्या सोनिया जी का पैसा है? राहुल जी का पैसा है? क्या राष्ट्र के विरोध के लिए ये पैसा आप लगाना चाहते हैं? आपको लग रहा है मतलब वो पैसा जो है वो कहीं ऊपर से कुछ और भी लोग मिले हुए? बहुत सारे लोग, पूरी कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस के सारे विंग मिले हुए हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मिले हुए हैं। ये पैसा सारे शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा इकट्ठा, एक ही राज्य में नहीं कई राज्यों में ये लोग राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए और राष्ट्र विरोधी ताकतों को सक्रिय करने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि हमारे नेताओं पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, कभी ईडी कभी आईटी रेड डलवाई जा रही है, आपको क्या कहना है? ये सब गलत बात है। ये सारी चीज़ इनको मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं। अगर कोई उनको पैसा अगर देता तो 10 लाख 20 लाख समझ में आएगा कि 300 करोड़ दे देगा उनको घर पे पकड़वाने के लिए। हम लोग आज अपने प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी जी के नेतृत्व में आए हुए हैं और यहाँ पे भारी आप संख्या देख रहे हैं और लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ से आज? हम लोग आधार पे, नैतिकता के आधार पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इस चीज़ की मांग करेंगे और जो भ्रष्टाचार, जो देश का पैसा है, वो देश के पैसे को जिन्होंने गमन किया है इस पे उचित कार्रवाई और उनको अरेस्टिंग हो। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के व्यक्ति संलिप्त हैं कांग्रेस का, उनका सभी अरेस्टिंग और करके, और कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता का इसमें भागीदारी है, क्योंकि एक साधारण आदमी के घर में 300 करोड़ रुपया नहीं आ सकता। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सिर्फ धीरज साहू का नाम भले ही सामने आ रहा हो पर कई और लोग जो हैं वो इसमें मिले हो सकते हैं ऊपर, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये एक व्यक्ति का पैसा इतना तो नहीं है और ये झारखंड में कांग्रेस पार्टी की समर्थन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा सेफ जगह रखा है पैसा सुरक्षित का, और वो जानकारी सही मिली। और लोग कहते हैं ना ईडी को पीछे लगा दिया, तो ईडी ऐसे पीछे नहीं लगती। अब 300 करोड़ रुपये लाइव है ना जी, कोई झूठ तो इसमें है नहीं कि आज मुकदमा झूठे फंसा दिया। लाइव दिख रहा है कि 12 अलमारियों में एकदम से ऐसे रखा, और जितनी नोटों की गड्डियाँ हैं उसने में तो कई बिल्डिंगें खड़ा हो जाएगी अगर कोई ईट करके इकट्ठा भर करके ले जाया जा रहा है, भर करके नोट ले जा रहा है। अब ये सोचो कि जो पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं है, उसके 10 साल में सत्ता में ना रहने के बाद भी ये हाल है, तो जब सत्ता में होता और इस तरह की ईडी कार्रवाई करते तो उस समय कितना होता। जैसा हमने कहा कि भले ही सेफ जोन में रखा हो झारखंड के अंदर पैसा छुपा करके, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं चाहे कहीं भी छुपा लो, पाई पाई खोज के निकाल लेंगे। तो आपको लग रहा है शुरुआत हो गई? शुरुआत ये बहुत दिनों से चल रही है, और ये जब नोटबंद हुआ था उसी समय से इसी तरह के छापे पड़ने स्टार्ट हुए हैं, और नोटबंदी के 7-8 साल बाद भी इस तरह के नोट निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नज़र में है, और इतना मात्रा में कम से कम लगभग ये 60 लाख पीस नोट, 1-2 नोट नहीं, बैंकों में पैसे नहीं है, पूरी गिनती भी नहीं हो पाई। हाँ, अब तक पूरी गिनती 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया, लगभग 60 लाख नोट, और दिल्ली की आबादी 40 लाख हाउस है, घर है यहाँ पे, तो सबके घर में 1.5 नोट चलाता है आराम से। तो इतनी भारी मात्रा में पैसा एक राज्यसभा सांसद के यहाँ, और वो भी 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है।
क्या नाम है सर आपका? राजू सिंह नाम है जी। सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, जो ये पकड़े गए सांसद जो हैं जिनके ठिकानों से पैसा निकल रहा है, नोट की गिनतियाँ ही पूरी नहीं हो पा रही अभी तक, क्या कहेंगे? ये तो सब जब सत्ता में थे तब तो बहुत चोरी किया है। अब ये सब जितने जहाँ भी इनकी सरकार रही है हर जगह ये चोरी हुआ है। अब ये सब जाने, सबका जेल जाने का टाइम आ गया। बारी बारी सब जेल ही जाएंगे। केजरीवाल जी भी जाएंगे और राहुल गांधी जाएंगी, सोनिया जी जाएंगे। जानबूझ के हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। मोदी जी सच है, बाकी सारे भ्रष्ट है, सारे भ्रष्ट है। कांग्रेस हो या झाड़ू वाले हो, ये सब जेल होगा इनको। और हम लोग जेल के लिए उतरे हुए रोड पे, जेल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ ना भी छुपा लो, कहीं भी एक एक रुपया निकाल लेंगे, मोदी की गारंटी है। निकालने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, निकालने का कार्य और जेल कराने का भी कार्य सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। सर ये बताइएगा, जब करोड़ों की गिनती चालू हुई तो पहले कहा गया कि 100 करोड़ निकलेंगे, फिर 200 करोड़, अब 300 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचा है। क्या कहें? जो है कांग्रेस पार्टी नहीं है तो भ्रष्टाचार की पार्टी है। और ये सब जो गठबंधन ये करते फिर रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए करते फिर रहे कि हमारे किसी वजह से ऐप छुपे रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। ये मोदी जी हैं, मोदी जी के राज में ऐसा नहीं होगा। आप कहीं भी दुबकाओ, कहीं भी रखो, वहीं से निकले जाएंगे। अब देख रहे हो, पहले 100 करोड़ हुए, फिर 200 हुए, अब 300 पर पहुँच गए। तो ये कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है। और इनका गठबंधन भी इसीलिए हो रहा है कि जो अपने भ्रष्टाचारों को ढक सके। सारे जितने भी महागठबंधन में इसमें जो भ्रष्टाचार 2014 से चालू हुआ, इस तरीके के आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी कह रही है आज एंटी करप्शन डे, आज तो सच बोलना चाहिए कम से कम। तो सच बोला तो है, 300 करोड़ तो पार कर गए हैं। जबकि अभी देखा जा रहा है कि मशीन ही खराब हो चुकी है, मशीन ही नहीं गिन पा रही है। तो देख तो रहे हो कितना है। लोग ये कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान जो कहा जा रहा था, असली मोहब्बत की दुकान खुल गई है जब अलमारी खुली। हाँ, तो यही तो मोहब्बत की दुकान थी। वो यही तो मोहब्बत की दुकान थी। यही मोहब्बत की दुकान जो है ना छत्तीसगढ़ में खुली थी। जिनके खुद के सीएम आते, सीएम का हाल देखा क्या हुआ था। तो ये मोहब्बत की ही दुकान है इनकी। एक शेप में 9 शेप इनकी निकल रही है। ये सब मोहब्बत की ही दुकान चला रहे थे। ये सब पब्लिक की जेब का काटा हुआ पैसा है। तो पब्लिक इन्हें नहीं माफ़ करेगी। आपने 3 राज्यों में भी देखा है कि पब्लिक इन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करने वाली है। और इन्हें रोड पर लाए कर नहीं, इन्हें कटोरा हाथ में दे देगी इनके। बार कहते हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम जो है आम लोगों के लिए काम करते हैं, हम कुली बन करके घूमते हैं, हम ट्रक में चला रहे हैं। इस तरीके से वो सब खुद खुल गया, सब कुछ राज खुल गया। भाई अगर ये आम आदमी के लिए काम करते, कुली बन करके काम करते, तो ये एक सांसद के घर में इतना पैसा निकलता है। कितने सांसद है जरा देख लियो, कितने होंगे इनके यहाँ पे, कितने विधायक होंगे इनके। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के टारगेट कर रहे हो। टारगेट नहीं है, सच्चाई है, लाइव देखा है। जनता के लिए काम करते हैं, आम आदमी के लिए, आम इंसानों के लिए, गरीबों के लिए। जनता लाइव देख चुकी है इनकी और एक पोल खोल चुका है। अब इनको सीधा जेल ही होना है। हाँ, 20 जनवरी से पहले इनको जेल होगा। केजरीवाल जी का भी होगा, इनका भी होगा। देंगे राहुल गांधी को 2024 चुनाव कहाँ से जीतते हैं वो, हर जगह से हारेंगे। भ्रष्ट आदमी है, पूरा कांग्रेसी भ्रष्ट है, वो चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे। केजरीवाल भी मतलब जो जेल से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी भी जेल से। नहीं, अब जब संविधान भी बदलेंगे इसके लिए मोदी जी, ये जेल से इनका कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इनका जगह जेल ही है और जेल में ही रहेंगे ये। अब इटली वाली गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। भारतीय जनता